हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पावर पॉइंट की कुछ बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स। इन ट्रिक्स का यूज़ करके आप पावर पॉइंट में और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिवली तरीके से काम कर पाओगे। दोस्तों, आज का जो पहला ऑप्शन है वो है कि हम कैसे किसी पिक्चर को जूम कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन। दोस्तों, स्लाइड शो जिसे हम प्रेजेंटेशन व्यू भी बोलते हैं, जब हम वहाँ पर होते हैं, मान लीजिए भी मैं आपको वहाँ जाके दिखाता हूँ, मैं F5 का बटन दबाता हूँ, या तो आप F5 दबाइए या फिर आप यहाँ से जाके इसको कर दीजिए स्लाइड शो कर दीजिए, या फिर आप स्लाइड शो मेन्यू में जाकर भी अभी यहाँ से ले सकते हैं फ्रॉम बिगिनिंग, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो अभी मैं दबाता हूँ F5। तो अगर आप देखेंगे एट द रन टाइम जब मैं प्रेजेंटेशन व्यू में आ जाता हूँ तो कुछ ऐसे हो सकते हैं ऑप्शन जो बहुत छोटे हों और बड़ी रेंज तक लोगों को नहीं दिखाई दे। तो अगर आप इस पोर्शन को जूम करना चाहते हैं या किसी भी पर्टिकुलरली एरिया को जूम करना चाहते हैं तो वो बहुत ही आसान है। राइट क्लिक करना है और आपको ऑप्शन दिखाई देगा जूम इन। तो ये आपसे पूछेगा आप किस एरिया को जूम करना चाहते हैं, तो आप जिस एरिया पे भी जाके क्लिक कर देंगे वही एरिया जूम हो जाएगा और ये हैंड कर्सर आ जाएगा आपके पास। आप चाहें तो अपने पूरी की पूरी स्लाइड को मूव करके और बाकी दूसरे एरिया भी ईजिली दिखा सकते हैं। तो जूम इन करना आ गया। जूम आउट करना है तो या तो राइट क्लिक दबा दो, अपने आप हो जाएगा, या एस्केप भी आप एस्केप का बटन दबा सकते हैं या फिर राइट क्लिक भी दबा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप माउस से काम कर रहे हैं तो किसी भी अगर एरिया को आपको जूम इन करना है तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ माउस का जो आपका स्क्रॉल अप होता है, कंट्रोल का बटन दबाना है और आपको, और माउस का आपको स्क्रॉल, जैसे मान लीजिए मुझे ये एरिया को करना है तो मैं करता हूँ कंट्रोल माउस स्क्रॉल, स्क्रॉल डाउन। मान लीजिए मुझे ये एरिया करना है, कंट्रोल प्लस माउस का स्क्रॉल ऊपर की तरफ। ये देखिए दोस्तों, आप इससे भी अपनी एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन को जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं ताकि आप और अच्छे से स्पेसिफाई कर सकें और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें अपने किसी भी फीचर को। दोस्तों, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि वहाँ पर स्क्रॉल कैसे होता है। किसी भी लैपटॉप के टच पैड में भी स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करने के लिए ऑप्शन होता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ और उसके ऊपर बताता हूँ कि आपको क्या करना है। ये एक मैंने आपके लिए पिक्चर रखी है लैपटॉप की। ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये एरिया, इसके ऊपर जब अपने हैंड को आप अप और डाउन करोगे, ये वो स्क्रॉल एरिया होता है। कुछ टच पैड में अलग भी हो सकता है तो वो आपको पता लगाना पड़ेगा, पर ज़्यादातर केसेस के अंदर ये वाला जो ऑप्शन होता है, देखिए मैं इस वक्त अपने माउस को छोड़ के आपको स्क्रॉल और अप और डाउन में अपने, इस वक्त मैं आपको ये ऑप्शन करके दिखा रहा हूँ अपने टच पैड से। मैं भी लैपटॉप के ऊपर ही ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपके पास माउस नहीं है तो भी आप बस रन टाइम में जाइए, और अगर आपको कंट्रोल अप करना है तो बस आप ये इस्तेमाल कीजिए। अगर आप बार बार राइट क्लिक करके और ऐसे जूम फीचर को यूज़ नहीं करना चाहते तो ये थी पहली ट्रिक। आइए अब दूसरी ट्रिक पे चलते हैं। जब हम किसी प्रेजेंटेशन को समझा रहे होते हैं तो ज़्यादातर केसेस में हमको वहाँ पे मिलता है एरो पॉइंटर। तो एरो पॉइंटर बेसिकली हम ये बता सकते हैं कि ये हम एरो पॉइंटर का ज़्यादातर यूज़ करते हैं, लेकिन आप यहाँ पर कभी भी राइट क्लिक करके कुछ ऑप्शंस ले सकते हैं पॉइंटर के, जैसे लेज़र, पेन, हाईलाइटर। ज़्यादातर लोगों ने इस ऑप्शन को यूज़ किया होता है लेकिन इनकी शॉर्टकट की नहीं पता होती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एट द रन टाइम, मान लीजिए अगर आपको लेज़र पॉइंटर चाहिए तो आप कंट्रोल का बटन दबा के भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल का बटन दबा के क्लिक करते हैं तो आपका जो एरो है वो बदल जाएगा एक लेज़र पॉइंटर के अंदर, लेकिन इसके लिए आपको बार बार कंट्रोल का बटन दबाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे कंट्रोल का बटन नहीं दबाना तो आप दबाइए कंट्रोल एल। कंट्रोल एल से ये परमानेंटली एक लेज़र पॉइंटर के अंदर चेंज हो जाएगा और आप आसानी से इसके थ्रू भी समझा सकते हैं। लेज़र पॉइंटर के साथ साथ हम यूज़ कर सकते हैं पेन। तो कंट्रोल पी दबाने से ये हमारे पेन में तब्दील हो जाएगा। पेन से क्या होगा, मान लीजिए मुझे कुछ इसके बारे में समझाना है तो आपके पास ड्रॉ करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके अलावा दोस्तों, मान लीजिए आपने कुछ गलती से आपसे हो गया है और आप इसे इरेज करना चाहते हैं तो आपको दबाना है कंट्रोल ई। तो आपका जो पॉइंटर है वो तब्दील हो जाएगा एक इरेजर में, जिससे आप क्लिक करके भी किसी भी एक अपने ऑप्शन को डिलीट कर सकते हैं अगर आप कुछ डिलीट करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ डिलीट हो जाए तो खाली ई का बटन,
कंट्रोल ई का बटन दबाने से इरेजर आती है ताकि आप एक एक करके रिमूव कर सकें, लेकिन इरेज ऑल करना है तो खाली ई का बटन दबा दीजिए, सब कुछ इरेज हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों एक ऑप्शन होता है जिसे बोलते हैं हाईलाइटर। तो अगर आप हाईलाइटर का यूज़ करना चाहते हैं तो दबाइए कंट्रोल आई, तो आपका ऑप्शन ये तब्दील हो जाएगा, आपका पॉइंटर तब्दील हो जाएगा हाईलाइटर में, और फिर आप ये हाईलाइटर का भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों मैं एक बार फिर बता दूं, जब हम पेन यूज़ करते हैं और मान लीजिए आप कुछ भी ड्रॉ करते हैं और अगर आप इस स्लाइड से बाहर आते हैं, कुछ भी ड्रॉ करके अगर आप स्लाइड से बाहर आ जाते हैं तो ये आपसे पूछता है कि क्या आपने जो ड्रॉ किया है, क्या आप चाहते हैं वो स्लाइड के ऊपर वैसे का वैसा ही रहे। तो अगर आपने कीप किया तो आप देखेंगे कि जो भी आपकी स्लाइड होगी उसके ऊपर जो भी आपने ड्रॉ किया था वो भी दिखाई देगा। मान लीजिए आपको यही प्रेजेंटेशन बार बार करनी पड़ती है तो आपको बार बार वो सारा कुछ ड्रॉ करना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो ड्रॉ वाला ऑलरेडी सेव हो जाए ताकि मुझे बार बार पेन का यूज़ करके ड्रॉ ना करना पड़े, तो आप अपनी इन एनोटेशंस को सेव भी कर सकते हैं। आप पॉइंटर को राइट क्लिक करके कोई कलर भी दे सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन होता है कलर का, ये इंक कलर का भी ऑप्शन होता है। और ये अगर आपको एरो अपना विजिबल रखना है हर वक्त, ऑटोमेटिक का मतलब होता है माउस को मूव करोगे तो नहीं आएगा, विजिबल का मतलब हर बार विजिबल रहेगा, हिडन का मतलब आपका एरो हिडन रहेगा। सो ये हुआ सेकंड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन है दोस्तों जो मैं बताने वाला हूँ, वो बहुत ज़्यादा यूजफुल ऑप्शन है। मैं जब इसे प्रेजेंट कर रहा हूँ आपको भी फुल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मुझको भी फुल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, और काफ़ी सारी अगर स्लाइड्स हैं आपके पास, तो अगर आपको पता करना है कि अगली स्लाइड क्या है लेकिन आप ये नहीं बताना चाहते कि सामने वाले को नहीं दिखाई दे, जिन्हें आप प्रेजेंट कर रहे हैं उनको नहीं दिखाई देनी चाहिए, सिर्फ आपको पता चलना चाहिए कि आपकी अगली स्लाइड क्या है, और उसके ऊपर अगर आपने कोई नोट्स भी लिखे हुए हैं तो वो कैसे पढ़ पाएंगे। मान लीजिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर एक नोट दे रखा है, यहाँ से आप अपनी किसी भी पावर पॉइंट की स्लाइड के ऊपर नोट दे सकते हो कि अगर मुझे याद ना रहे तो मैं आसानी से पढ़ के समझा सकूं, लेकिन इस कंडीशन के अंदर तो हम देख ही नहीं सकते अपने नोट्स को। तो ऐसे सिचुएशन में आपको राइट क्लिक करके यूज़ करना है शो प्रेजेंटर व्यू, इस पर क्लिक करना है आपको। तो इससे आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ये जो प्रोजेक्टर के थ्रू लोग देख रहे होंगे उनको ये दिखाई दे रहा होगा, आप भी यहाँ पे ही बोल रहे होंगे, लेकिन आपको नेक्स्ट स्लाइड के बारे में भी दिखा रहा होगा। इस स्लाइड के ऊपर आपने जितने भी नोट्स लिखे होंगे वो भी आपको साइड में दिखाई देंगे, ताकि आप साइड बाय साइड बोलते भी रहें और आपको जो भी अपने नोट्स हैं वो भी आप देख सकें, और आपको अगली स्लाइड के बारे में भी पता रहे। इसके अंदर भी आप यूज़ कर सकते हो अपने पॉइंटर्स, आप जूम इन जूम आउट यूज़ कर सकते हो, ये सब फीचर यूज़ कर सकते हो। कभी भी इसको आप एंड स्लाइड शो कर सकते हो। अगर आपको टास्क बार पे कुछ देखना है तो आप टास्क बार को भी ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों इसी में एक ऑप्शन होता है, ये बाहर भी होता है, अगर आप डायरेक्ट किसी स्लाइड पे जंप करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिए तो आपको ये स्लाइड सॉर्टर व्यू में दिखाता है। और अगर मान लीजिए आपको इस स्लाइड पे जाना है तो आप बीच में भी किसी डायरेक्ट स्लाइड के ऊपर जंप कर सकते हो। ये नॉर्मल में भी होता है। मैं एंड स्लाइड शो कर देता हूँ और आपको दोबारा रन टाइम में दिखाता हूँ। अगर मैं इस टाइप पे किसी 10 या 20 नंबर की स्लाइड पे जंप करना चाहता हूँ, डायरेक्ट जंप करना चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे, आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दिखाई देगा सी ऑल स्लाइड्स। तो इससे भी आप स्लाइड सॉर्टर व्यू में जा सकते हैं और किसी भी स्लाइड के ऊपर डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। सो दोस्तों इसके लिए आप अगर स्लाइड सॉर्टर व्यू में आप जाना चाहते हैं तो आपको किसी राइट क्लिक करने की जरूरत नहीं है, बस आप पिंच इन करिए, अपने टच पैड को पिंच इन करिए तो भी ये आपको स्लाइड सॉर्टर व्यू में ले जाता है। पिंच, अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो जैसे ही आप पिंच इन करेंगे तो ये आपको स्लाइड सॉर्टर व्यू के अंदर ले जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ऑप्शन है अलाइनमेंट। दोस्तों हमारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक बहुत बड़ा इशू ये रहता है कि हम उन्हें अलाइन नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये अलाइंड नहीं है, ये दोनों शेप, ये अलग है, ये अलग है, और ऐसी काफ़ी सारी शेप्स हो सकती हैं जो प्रॉपरली अलाइन नहीं होगी। अगर हम किसी और MS ऑफिस में काम कर रहे हैं तो हमें कंट्रोल या शिफ्ट दबा के बार बार उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा, पर पावर पॉइंट इतना पावरफुल है कि आप चाहें तो इस तरीके से डायरेक्ट सिलेक्ट करके भी उन्हें ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो। अलाइनमेंट में क्या करना है, आपको फॉर्मेट में जाना है और आपको यहाँ जाना है अलाइन, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अलाइन सेंटर। तो आप देखेंगे कि ये दोनों ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेंटर हो गए। और अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के बिल्कुल मिडल में अपनी पिक्चर फिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जाके किस पे क्लिक करना है, अलाइन मिडल। तो देखेंगे कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे सेव हो जाएगा, जो बहुत और दूसरी किसी एप्लीकेशन में करने में बहुत दिक्कत हो सकती है। एक और मैं ऑप्शन आपको बताना चाहूँगा दोस्तों,
मान लीजिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर करके दिखाना चाहता हूँ आपको, और इनके डिस्टेंस प्रॉपर नहीं है, तो आप शिफ्ट से भी सिलेक्ट कर सकते हो। इनके बीच के गैप प्रॉपर नहीं है, तो उसके लिए आपको अलाइनमेंट में जाके डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करना है। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ये बिल्कुल प्रॉपर अरेंज करके देगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है कॉपी पेस्ट का। दोस्तों कॉपी पेस्ट करना तो सभी जानते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे कॉपी पेस्ट करना है सीधी सीधी एक लाइन में, मतलब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये सब सीधे सीधे ऐसे ही आता रहे, तो अभी ये आपको फिट करने की फैसिलिटी दे रहा है। अगर आप देख रहे हो मैं कंट्रोल से कर रहा हूँ और ये मुझे फैसिलिटी दे रहा है करने के लिए। लेकिन अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट करने होंगे तो आप अगर कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉपी और पेस्ट करेंगे, तो एक दूसरी कॉपी आ जाएगी, इसे आप फिट करेंगे और फिर पेस्ट करेंगे तो फिर ये आ जाएगी, फिर आपको ऐसे फिट करना पड़ेगा या कंट्रोल से दबा के खींचना पड़ेगा। दोस्तों पावर पॉइंट के अंदर एक फीचर है जो आपको फैसिलिटी देता है ताकि आप इजीली अरेंज कर सकें कॉपी पेस्ट को। कैसे? अगर आपको यहाँ पे कॉपी नहीं करना, अब आपको यहाँ पे करना है कंट्रोल डी से एक डुप्लीकेट आ जाएगी, उस डुप्लीकेट को आप जहाँ फिट करना चाहते हैं एक बार फिट कर दीजिए, जहाँ पर भी आप इसको फिट करना चाहते हैं कर दीजिए और फिर कंट्रोल डी 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 डी, ये बिल्कुल एकदम अलाइंड होकर चलेगा। मैं एक बार फिर आपको किसी लाइन के थ्रू करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ, तो मान लीजिए मैंने एक सीधी लाइन ली और मुझे ये लाइन नीचे भी सीधे सीधे चाहिए, तो मैं कंट्रोल डी दबाऊंगा और इसको जहाँ पर भी सेट करना चाहता हूँ एक बार सेट कर दूंगा कंट्रोल डी। दोस्तों ये ना तो MS वर्ड में मुमकिन है ना ही एक्सेल में मुमकिन है, ये सिर्फ और सिर्फ पावर पॉइंट में ही मुमकिन है, जो ऑब्जेक्ट को इस तरह से डायरेक्टली अलाइन भी कर देता है। इसका एक और तरीका है दोस्तों, आपको दबाना है कंट्रोल और शिफ्ट और ड्रैग कर देना है। इससे आपको पता है कि ये भी इसकी कॉपी भी करेगा और अलाइनमेंट भी बिल्कुल सीधा रखेगा। लेकिन अगर आप कॉपी करके ड्रैग करोगे, देखिए दोस्तों अगर कॉपी करके अगर मैं इसको सिर्फ कंट्रोल दबा के खींचता हूँ तो ये मूवेबल है, लेकिन अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट दबा के ड्रैग करते हो तो वो मूवेबल नहीं है। ये देखिए वो बिल्कुल उसके अलाइनमेंट में रहेगी। इसको आप यहाँ पे लाके छोड़ दीजिए और अब आपको यहाँ पे कंट्रोल डी नहीं दबाना। कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट अलग है, कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट नहीं है, यहाँ पे चलेगा कंट्रोल वाई। तो कितने भी ऑब्जेक्ट की अगर आपको सेम अलाइन के अंदर, एक ही अलाइनमेंट के अंदर डुप्लीकेसी चाहिए हो तो पावर पॉइंट बेहतरीन है उसके लिए। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आई ड्रॉपर टूल। दोस्तों आई ड्रॉपर टूल क्या है? मान लीजिए अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी कलर भरते हैं, तो ये तो नॉर्मल कलर है। मान लीजिए अगर आपको जो कलर भरना है वो किसी फोटो में है, वो इस फोटो में से ले सकते हो, इस फोटो में से ले सकते हो, कहीं से भी लेना चाहता हूँ, मैं किसी पर्टिकुलरली पिक्चर या टेक्स्ट का कलर इसके अंदर चाहता हूँ, तो उसके लिए हमारे पास 2013 में एक फीचर आया जिसका नाम है आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर पे आप क्लिक कीजिए, ये आपके हाथ में इस तरीके से दिखाएगा। आप जिस कलर के ऊपर भी जाएंगे ये उस कलर को पिक करने लग जाएगा और जिस कलर पे भी क्लिक करेंगे वही उस शेप के अंदर फिल हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको लाइन का कलर चाहिए तो आपको शेप की आउटलाइन में जाके क्लिक करना पड़ेगा आई ड्रॉपर पे, और जिस कलर के ऊपर क्लिक करोगे उसी कलर से उसकी आउटलाइन हो जाएगी। मैं एक बार फिर करके दिखाता हूँ, जिस भी कलर पे आप क्लिक करोगे आई ड्रॉपर से उसी कलर से उसकी आउटलाइन हो जाएगी। मैं इसकी आउटलाइन को आपको ठीक करके दिखा देता हूँ। ये नहीं कि ये सिर्फ शेप के लिए, किसी भी टेक्स्ट में भी अगर आपको कोई कलर जो पिक्चर का कलर है वो चाहिए तो पिक्चर का कलर उठाने के लिए आपको अब यहाँ नहीं जाना, अब आपको जाना है टेक्स्ट फिल। वो शेप का फिल ये अलग है, आपको टेक्स्ट फिल में जाना है। यहाँ पर भी आई ड्रॉपर है, आप जिस कलर के ऊपर भी क्लिक करते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर देता हूँ या यहाँ क्लिक कर देता हूँ, जस्ट क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि वो कलर उसके अंदर फिल हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए दोस्तों मुझे जो कलर चाहिए वो यहाँ है या यहाँ है या बाहर किसी फोटो में है, तो एक बार देखते हैं जरा। मान लीजिए मुझे इस पिक्चर के अंदर या इस शेप के अंदर जो कलर चाहिए वो यहाँ है, तो मान लीजिए मैं यहाँ जाता हूँ शेप फिल और यहाँ से लेता हूँ आई ड्रॉपर और अब मैं यहाँ जाता हूँ तो ये नहीं पिक कर रहा दोस्तों, देखो क्लिक, कोई कलर नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, इसके लिए आपको एक शेप पे क्लिक करना है और फिर आपको जाना है फॉर्मेट और जाना है शेप फिल और आई ड्रॉपर। जब आई ड्रॉपर आपके हाथ में आ जाए तो आपको एक बार क्लिक दबा लेना है और फिर आपको जाना है जहाँ पर भी देखिए कलर पिक कर रहा है, पहले ही क्लिक दबाने के बाद जाना है। अगर सेम पेज पे है तो डायरेक्ट कलर पे जाके क्लिक कर दीजिए, अगर सेम पेज पे नहीं है और कहीं बाहर है तो ये देखिए ये कहीं से भी कलर उठा सकता है। ये देखिए दोस्तों मैं आपको कलर उठा के दिखाता हूँ यहाँ से, और ये रेड कलर उठाते हैं, ये वाला, ये देखिए सेम ऐसे दोस्तों। मैं मान लीजिए कि कलर मेरा इस फोटो में है
और इस कलर का, इस पिक्चर का कोई कलर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर, या कहीं भी आप कहीं पर भी कलर भर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको जानबूझ के इसी पे ही दिखा रहा हूँ। मैं भी आपको इसी पे आई ड्रॉपर लेना है और क्लिक को दबा लेना है और दूसरे पेज पे या जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ जाइए। इवन आप कहीं भी जा सकते हैं। ये सब कलर को पिक करता है, देखिए दोस्तों, हर एक कलर को पिक करता है। देखो, छोड़ दिया। नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर जब मैं शेप से रिलेटेड ही बता रहा हूँ, और वो है मर्ज शेप। दोस्तों ये एक फीचर है मर्ज शेप, ये सिर्फ और सिर्फ पावर पॉइंट का ही फीचर है, ये आपको और किसी दूसरी एप्लीकेशन में नहीं मिलेगा। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी दो शेप ले लीजिए। मैं दो शेप ले लेता हूँ कोई सी भी, इसको भी कोई कलर कर देता हूँ ताकि ईजिली आपको दिखाई दे। तो अभी दो अलग अलग शेप है, मैं कंट्रोल का बटन दबा के दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप चाहें तो इनको यूनियन यानी कि मर्ज कर सकते हैं। जौन सा भी ऑब्जेक्ट आपका पहले सिलेक्ट होगा, मान लीजिए मैंने अभी सिलेक्ट किया पहले इसको और बाद में इसको, और अब मैं यहाँ जाता हूँ तो आप देखेंगे कि क्या दिखाएगा, जो पहले सिलेक्ट किया है वो कलर दूसरे के अंदर वेल्ड कर देगा एक तरीके से। ये यूनियन ऑप्शन एक वेल्ड ऑप्शन है। कंबाइन का मतलब होता है कि वो दोनों को कॉमन एरिया जो होगा वो हटा देगा और बाकी एरिया को वो इस तरीके से देगा। एक और होता है फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट एरिया के अंदर क्या होगा, ये जो एरिया होगा तीसरा नया एरिया आ जाएगा। ये वो एरिया है जहाँ पर ये दोनों आपस में मिलते हैं। ये इस तरीके से दिखाता है। तो आप इन टूल्स का यूज़ कर सकते हो। इंटरसेक्ट, देखिए इंटरसेक्ट का मतलब वो ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ वो आपस में मिलते हैं। सबस्ट्रैक्ट का मतलब है नीचे वाले एरिया जो आपने पहले सिलेक्ट किया था उसमें से दूसरे वाला एरिया सबट्रैक्ट हो जाए। तो आप इससे अपने खुद की भी कोई शेप बना सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आने वाली है। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है वाइट आउट एंड ब्लैक आउट। वाइट एंड ब्लैक आउट क्या है, जब हम कभी रन टाइम में या अभी हम प्रेजेंटेशन व्यू में होते हैं और कभी कभी हम किसी टॉपिक के बारे में जब बता रहे होते हैं तो डिस्कशन शुरू हो जाता है। ऑडियंस से कोई आपके आगे कुछ बोलने लग जाता है या आपसे कुछ इंक्वायरी करने लग जाता है, या बीच में कभी भी अपनी प्रेजेंटेशन को स्टॉप करना चाहते हैं फॉर ब्रेक और एनीथिंग एल्स। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपनी प्रेजेंटेशन को ऐसे मत छोड़ के जाइए, आप दबाइए। या तो आप यहाँ से जाके भी कर सकते हो राइट क्लिक स्क्रीन वाइट या ब्लैक, या फिर आप कर सकते हैं बी का बटन यूज़ यानी कि ब्लैकआउट करने के लिए, और वापस से बी दबा दीजिए या कोई भी बटन प्रेस कर दीजिए, और डब्ल्यू का बटन फॉर वाइट आउट। मीन्स अब जब तक आप डिस्कशन करते रहेंगे तब तक आपकी स्क्रीन वाइट रहेगी। सुनने वाला सिर्फ आपके ऊपर ध्यान लगेगा, जो बाकी सब लोग हैं वो भी सिर्फ आपके ऊपर ध्यान लगाएंगे, उनका प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान नहीं होगा। फिर आप दोबारा से कोई की प्रेस कर दीजिए तो स्क्रीन वापस आ जाएगी। ब्लैक आउट एंड वाइट आउट। दोस्तों अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही बेहतरीन ऑप्शंस में से एक है। मान लीजिए आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर आपने बहुत सारे कोई एनिमेशन दे रखे हैं, तो मैं यहाँ पे कोई एनिमेशन दे देता हूँ। तो मैं इसके अंदर एक एनिमेशन सेट कर देता हूँ फ्लाई इन, तो ये इस तरह से एक एनिमेशन आ गया। मैं और दूसरी स्लाइड्स में भी कोई एनिमेशन डाल देता हूँ। तो एनिमेशन सब लोगों को पता है कि ये 4 अलग अलग तरीके के एनिमेशंस होते हैं। मैं ज़रूर आपको आने वाले टाइम में इन एनिमेशन के बारे में ज़रूर बताऊँगा। तो मान लीजिए अभी मैं अगर रन टाइम में जाता हूँ और मेरी पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन जिसके अंदर 50 से भी ज़्यादा स्लाइड्स हैं, मान लीजिए सबके अंदर एनिमेशन डला हुआ है, तो एनिमेशन तो चलेगा, है ना। जब मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ तो बार बार ये एनिमेशन आता ही रहेगा। मैं चाहता हूँ कि ये एनिमेशन ना आए। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको एनिमेशन नहीं दिखाने हैं लेकिन एनिमेशन दिए हुए हैं, लेकिन आप एनिमेशन के बिना प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, तो भी आप स्लाइड शो में जाइए, सेटअप शो में जाइए, और वहाँ पे एक ऑप्शन है जिसका नाम है शो विदाउट एनिमेशन। कहाँ जाना है दोस्तों, स्लाइड शो, सेटअप शो में एक ऑप्शन है शो विदाउट एनिमेशन, और ओके कर दीजिए। अब जब आप F5 करेंगे तो अब आपको किसी तरीके का कोई एनिमेशन नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूँ पहले उसके बारे में एक बात समझ लेते हैं। तो अगर अभी मेरी प्रेजेंटेशन आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी तो वो मैंने अभी हाफ एरिया में इसको फिक्स कर दिया है, और मान लीजिए एक दूसरी प्रेजेंटेशन यहाँ, या यही मुझे एक पेज दिखाना है और यहाँ प्रेजेंटेशन चालू करनी है। तो अगर अभी मैं F5 दबाता हूँ तो प्रेजेंटेशन फुल स्क्रीन पे चली जाती है दोस्तों। तो मैं वो एक साथ दोनों तो नहीं दिखा सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक साथ दोनों दिखाऊं। आप इसको अब लेफ्ट में शिफ्ट नहीं कर सकते, एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन फुल स्क्रीन ही रहेगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी प्रेजेंटेशन सिर्फ इतने ही व्यू में रहे। लेकिन अगर अभी आप देख रहे होगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है, मेन्यू भी दिखाई दे रहे हैं, सब भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब भी आप फ्रॉम बिगिनिंग या कभी भी आप F5 दबाओगे तो फुल स्क्रीन पे करेगा। मैं चाहता हूँ मेरी प्रेजेंटेशन सिर्फ इतने एरिया में चले। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको सेटअप शो में जाना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको ब्राउज्ड बाय एन इंडिविजुअल विंडो, और ओके कर दीजिए।
और अब आप जब F5 दबाएंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में चलेगी। आप एक साथ 2 या 3 प्रेजेंटेशन भी रन करवा सकते हो। आप देखिए ये सिर्फ इतने एरिया में ही रन होगा। इसको भी आप वही जूम इन जूम आउट जो करना चाहते हो आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आप एक से ज़्यादा प्रेजेंटेशन एक ही टाइम में दिखाना चाहते हैं तो ये उसके लिए एकदम बेहतरीन टूल है। दोस्तों आज का जो लास्ट ऑप्शन मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो ये है। दोस्तों अगर आपने कोई वीडियो फाइल इंसर्ट कर रखी है और वो कुछ किसी भी MB की है और आप उसका साइज रिड्यूस करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी मुमकिन है पावर पॉइंट के अंदर। आप फाइल में जाइए और इन्फो में जाइए और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंप्रेस मीडिया। कंप्रेस मीडिया में जाके आप अपनी प्रेजेंटेशन को लो क्वालिटी या इंटरनेट क्वालिटी या अभी जो क्वालिटी है वो तो दिखा रहा है। ये फाइल 67 MB की अभी डली हुई है जिसपे मैंने क्लिक करके दिखाया है। अगर मैं लो क्वालिटी पे जाता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ प्रोसेस करना शुरू कर देगा। पूरे प्रोसेसिंग करने के बाद जब ये पूरा का पूरा बहुत जल्दी होगा दोस्तों। अगर बहुत हैवी फाइल है तो अलग बात है, लेकिन अगर सिर्फ कुछ 10-20 MB की फाइल है तो उन्हें तो बहुत जल्दी कर देगा। लेकिन क्योंकि ये अभी 67 MB की है तो हो सकता है कि इसके लिए 2 या 3 मिनट आपके लगा दें। तो जैसे ही ये हो जाएगा आप इसे क्लोज कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे उसका साइज रिड्यूस करके शायद 6 या 7 MB कर देगा। और दोस्तों अगर आप वापस से चाहते हैं कि पहले जैसा हो जाए तो यहीं पर एक ऑप्शन होता है अंडू, तो ये वापस से आपकी नेचुरल कंडीशन में भी इसको कर सकता है। दोस्तों पावर पॉइंट के ऐसे ही कुछ बेहतरीन टूल्स के साथ मैं फिर से आऊँगा आपके साथ और मैं आपको कोशिश करूंगा कि पावर पॉइंट एक नए नज़रिए से दिखाने के लिए कि कैसे जब आप कंपनी में प्रेजेंटेशन करेंगे तो कैसे इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन बना के कम समय में और बेहतरीन तरीके से प्रेजेंटेशन आप बना सकें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।